Congratulations, fun coming. What the hell was that? मजा आ रहा है कि अंग्रेजी? आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या ये आप बर्दाश्त कर सकते हैं या वापस हम उसी पे चले जाएं। नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। शॉक वैल्यू क्रिएट की है इन्होंने, तो मैं वाकई शॉक में चले गई हूँ। मेरा दिल एकदम से हो गया कि ये क्या हुआ है। नहीं, तालीम याफ्ता तो आप हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। एनीवे, आई हैव टू स्टार्ट विद इट बिकॉज अगर ये फाइल ख़त्म ना हुई तो फिर ये ड्रैग करती जाएंगी सारी चीज़ें। तो आना रैपिड फायर ना करें, रैपिड फायर करके खबरें मुकाओ बस, कोई इसको तजिए का टाइम नहीं देना। अच्छा खैर, ट्रांसपोर्टर से जो किराए हैं वो खुद बढ़ा दिए हैं, ट्रेन का सफ़र भी महंगा हो गया है। यार इसके साथ मैं उस खबर को भी मिला देती हूँ जिसमें ट्रेन वाले जो हैं उनका एक बेंचमार्क था जो उन्होंने अचीव करना था इन टर्म्स ऑफ आमदन, वो उसको भी क्रॉस कर गए हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव शिफ्टेड टू ट्रेन कंसिडरिंग कि वो सस्ता पड़ा, बिकॉज ऑनेस्टली जो बस सर्विसेज हैं उनके भी टक्का के किराए बढ़े हुए। मैं अभी इस्लामाबाद भी गई थी तो वहाँ पे भी टक्का के महंगी तरीन थी। तो ये जो खुद किराए बढ़ाते हैं इनको कोई कुछ कहता नहीं है आके? नहीं, लेकिन ये तो हुकूमत का मसला है ना कि ये हर दफ़ा हैरान हो जाते हैं कि यार उन्होंने खुद ही बढ़ा दिया। भाई आप बढ़ा देते। पेट्रोल की कीमत जब ऊपर जाती है तो फिर सरकार को चाहिए कि एक नरखनामा खुद से उसी दिन बना दिया करें कि अच्छा अब ट्रांसपोर्टर्स इतने पैसे बढ़ा लें। वो ये भूल जाते हैं, फिर जब वो खुद बढ़ा लेते हैं तो ये हैरान होते हैं यार खुद ही बढ़ा लिया, हमसे पूछे नहीं। तो जाहिर है कुछ तो करना था ना। बस अब आज बल्कि 14 तारीख है ना, 15 रुपए की समरी गई हुई है आज रात। पता नहीं कितना बढ़ेगा या कितना वो करेंगे, लेकिन आज रात कीमत फिर पेट्रोल की बढ़ जाएगी। ने पहली दफा अच्छा काम किया मुझे बता के, तो मैं डलवाती हुई जो है ना बचाऊंगी। हाँ, दूसरा ये भी है कि मेरा तो पता, मैं तो घर से निकलता ही नहीं हूँ अनलेस कि बहुत नेसेसरी। तेरे पीछे अस्सी जो बाहर होने आ ख्वार सड़कां ते तो तू क्यों बाहर निकलेगा? हाँ, अभी पिछले 2 दिन में ना मुझे किसी काम से निकलना पड़ा। कैसे? ठीक हो? जाहिर है जो बंदा निकलता ही ना हो वो वैसे भी उसके लिए ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। अच्छा, दूसरा ये जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना, एक नई रंगबाजी शुरू हो गई है। वो ये है कि अब सारे गाड़ी वालों ने, बाइक वालों ने ना अब गाड़ी की ना एवरेज निकालनी शुरू कर दी। राइट वाली लेन में ना 40 पे जा रहे होते हैं कि बस एक मैक्सिमम एवरेज निकालनी है। आगे गाड़ी कोई नहीं ना, बंदा कोई नहीं, अब आप हॉर्न दे रहे हो नहीं, इस वक्त एक्सीलेटर पे नहीं पाओ दे। मुझे मजबूर मत करो, ठीक है यार। आप लोगों को पता है ना बाकी 2 लाइनें होती हैं आपके चलाने के लिए, जो 40 या 60, क्योंकि मैं 80 पे चलाने वाला इंसान हूँ तो मैं तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ। लेकिन इन वाली मैंने अपने आप को स्लो डाउन किया है, क्योंकि मुझे है कि अगर गाड़ी कहीं ठुक गई तो पैसे कहाँ से आएंगे उसको ठीक कराने के। ठीक है, जॉबलेस होने के ये बड़े मसले हैं। हाँ, नहीं तुम भी बस पेट्रोल की फिक्र करो, ठुकने की फिक्र ना करो। वो तुमने पहले कौन सा कभी ठीक कराई है? यार ऐसे नहीं कहते। ठीक है, उस दिन पता नहीं एक सेलिब्रिटी से मेरी मुलाकात हो गई, तो मैं बड़ी कोशिश उनको कर रही थी कि वो ना मेरी गाड़ी तक ना पहुंचे, बस मुझे इधर से अल्लाह हाफिज़ कह दें। लेकिन नहीं, वो पहुंच गए। फिर उन्होंने बहुत गौर किया और फिर उन्होंने मुझे कहा, कहते ठीक करती हो, दूसरी तरफ से कोई आके बैठ तो नहीं ना सकता तुम्हारी गाड़ी में, कोई दरवाज़ा उसका बाहर से खुलने के लिए तैयार नहीं होता अदर देन माइन, तो इट्स अ सिक्योर थिंग टू रन अराउंड। अच्छा यार, अब हम लोगों ने वो बात करनी है जो हम कह रहे थे कि माइट बिकम अ सेगमेंट, एंड अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बिकम अ सेगमेंट इन आवर शो, क्योंकि ऐसे उस पर फोकस है अली कि अगर वो उसके बारे में रोज़ बात ना हुई तो ए मुल्क जड़ा है ना इदा बड़ा गर्क हो जाएगा, और वो है स्टेज। सो ये 3-4 खबरें हैं इसमें कि 4 स्टेज डांसर्स के परफॉर्म करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी, आई एम नॉट गोना टेक द नेम्स। ठीक है, और मुजरे बेदियाँ रोड पर वाक़या शालीमार थिएटर दोबारा सील कर दिया गया है। ठीक है, और वार्निंग लेटर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, और फोहश डांस करने वाली अदाकारों की माफ़ी भी मुस्तरद कर दी है। ऐसा कोई जुर्म हो गया है उनसे कि मतलब वाई। ठीक है, उनको वो माफ़ी भी देने के लिए तैयार नहीं है, और थिएटरों की निगरानी के लिए कैमरे नस्ब होंगे, एंड द ड्रामा स्क्रिप्ट्स हैव बीन कैंसल्ड एज वेल। एंड आई एम प्रीटी श्योर जो हमारे यहाँ रवायत है ना पढ़ने की, पढ़िया किसी ने नहीं होना। असि फिल्मा बैन करने आप वेखे बगैर, राइट, हमें बस कहीं से उड़ती खबर लगती है कि ये होगी ही ख़राब क्योंकि इसमें आप में ये बंदा नज़र आ गया या वो बंदा। आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने स्क्रिप्ट्स नहीं पढ़े होने हैं, और दे हैव बैन्ड दो स्क्रिप्ट्स एज वेल। और इसी के साथ, डू यू वांट मी टू रीड दैट लिस्ट? हाँ जी, गानों की लिस्ट भी आई है जो कि जी, गानों की लिस्ट भी आई है, तो उसके अंदर जो है, जो आज खोल दे अंग अंग मेरा,
दूध प्यार वाला पी ले। आई मीन ठीक है, एक्सप्रेशन है यार, क्रिएट ऐसे नहीं करते, बुरी बात। ठीक है, दूध बन जावांगी, मलाई बन जावांगी। यार क्या बात है, चाह गए तेरे सीने ते चढ़ के मैं लेटी, फिर भी तेनू मेरे नाल प्यार नहीं होया। दैट आई जस्ट एडेड। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद भी तुम मेरे नहीं हो सके। प्यार वाले खेच आई एम सॉरी, मेरा ऐसा बटन दबा दे मेरी घंटी, ठीक है, ठंड पावेगी सीने वाली। और हुन कित्थों मैं इलाज करावा यार, ये तो बहुत ही डोमेस्टिक इशू आ गया बीच में। कुंडी ना खड़का सोनिया, दिस इज ये मैं पर्सनली ऑफेंस ले रही हूँ इस चीज़ का, बिकॉज दिस सॉन्ग हैज़ बी आइकॉनिक। ठीक है, जब ट्रांजिशन आई थी ना इस तरफ के, इस तरह के गाने भी बनने, तो दिस वाज माय इंट्रोडक्शन टू पंजाबी लैंग्वेज इन डेप्थ के ये इसमें क्या कुछ होता है, किस किस्म के जो है वो गाने वगैरह बनते हैं। और सारी बता दूँ? हाँ, सारी बता दूँ? हाँ, दूध चो के पियावांगी हानिया में तेनू। आप लेबर, डोमेस्टिक लेबर भी आप इसके अंदर नोट कर सकते हैं। अद्धी रात नू सीन ऑन, सीने ला के सॉरी होवा है नहीं पा गया सज्जन, हुन कित्थों मैं इलाज करावा, कुंडी ना खड़का सुनिया मेरी नवी निकोट जवानी। ये वाकई में कंसिडरेशन हो रही है। लक दी लकीर वे, ठीक है, जोगी जोगी तेरे इश्क ने कीता, इसमें क्या मसला है? अगली वाली लाइन में मसला होगा मेरे ख्याल से। घोड़ी निंदर सुत्ती सा अद्धी रात चोर पिया। ठीक है, और कई मंजियां टप्पियां। हाँ तो ठीक है, गड्डियां उचियां रखियां अगर हो सकता है तो मंजियां टप्पियां भी हो सकता है। ठीक है, कम पै गया तेरे नाल थोड़ी देर दा, मंजी दे विच डांग फेरदा। दिस वाज आल्सो अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग, मैं तो इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एनी लाइट विच मूड नहीं हो बनदा। वाह क्या बात की है, बेहतरीन। करती है गिल्ली गिल्ली लाचा भी गिल्ला गिल्ला, कुर्ती है गिल्ली गिल्ली लाचा भी गिल्ला गिल्ला, मेरी गरम जवानी ते रख पोला पोला। This is fantastic. मजा लें दे। ठीक है, आप मैंगो वालों की एड्स और पता नहीं कौन कौन सी लगा रहे होते हैं, तो मतलब फन को फुला लो टाइप चीज अगर कोई आ रही है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। सोन देंदा है ना सोंदा है, ऐसा प्यार ते इंसोम्निया का मरीज है। कुर्ती तंग ते पेड़े खुले एंड कच्चा मेरा कोठे। ओके, दिस वाज द लास्ट वन। सो मतलब यार देखें, पता है मैं जाहिर है जो है फहाशी या वाहियाती जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आमिर मीर साहब कह रहे हैं ना कि ये नहीं होनी चाहिए, फिर भावें कर लो। ये आपका पर्सनल मसला है। बाकी वो जो इन्होंने छापा मारा है बेदियां वाले उस पे थिएटर पे, ये भी इट्स न्यू फॉर पाकिस्तान, है ना? बिकॉज होता ये था कि लाहौर में बाकी सारे थिएटर्स पे तो छापे पड़ते रहते थे। 2 थिएटर्स ऐसे थे जिन पे छापे नहीं पड़ते थे क्योंकि वो कंटोनमेंट में थे। सो गवर्नमेंट उधर वो अमूमन वो नहीं करती होती थी, लेकिन अब वो How dare you? हाँ चले गए हैं। सो मैं देखें, हम मतलब और तो कुछ नहीं कर सकते जाहिर है, लेकिन हम सॉलिडेरिटी में उनके लिए गाना गा सकते हैं। हो जाए फिर शुरू करें। कुर्ती भी गिल्ली गिल्ली लाचा भी गिल्ला गिल्ला, पिंडे च फिरिया माया हथ तेरा टिल्ला टिल्लो। बदला चो पानी अज चो गया, मेरी हिक उते कतरा खलो गया। ओ बबलू पा पा पा, ओ बबलू पा पा पा, ओ बबलू पा। अरे ये स्लीवलेस में करना चाहिए था तो मैं परफॉर्म कर। यार इसकी इस गाने की ना एक और भी बड़ी कहानी है। वो एक और बड़ी कहानी ये है कि वो गाना डेड हो गया, हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, लेकिन वो एक क्योंकि ब्रांड का गाना था तो वो क्योंकि ब्रांड के कोई मसाइल हो गए तो वो बाहर ही नहीं आ सका। लेकिन एक वो गाना उन्होंने करवाना था नसीबों से और उन्होंने मुझे बुलाया। सो बेसिकली समवट सुपर प्रोड्यूस कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा जी कि वोकल मेलोडी और लिरिक्स तुम करो और गाएगी नसीबो। सो मैं बैठा और मैंने बबलू पार्ट 2 लिख दिया। वाह, के मौसम बना है। बबलू को बुलाया और बबलू नहीं आ रहा, बबलू चिकन आउट हो गया। What the fuck बबलू? लो जी वो गाना उधर सबने बड़ा पसंद किया।
फिर फाइनली वो रिकॉर्डिंग डेट आ गया, उसमें नसीबा जी आ गई। नसीबा जी ने आगे कहा कि मैं तो नहीं ये गाऊंगी। तो उनका जी क्यों? कहते हैं जी कि वो मैंने बड़ी मुश्किल से अपना इमेज ठीक किया, तो मैं अब बबलू शबलू नहीं करूँगी। तो हमने कहा फिर अब क्या करें? तो उन्होंने कहा जी इसको कुछ और कर दें। फिर वहीं बैठ के ना मैंने उसको उसमें से वो सारा चेंज कर दिया उसको। खैर वो फिर भी बड़ा ही मज़े का गाना बना, और जाहिर है वो नसीबो मतलब पिच परफेक्ट तो ऐसी है कि मतलब उसको ना ट्यूनर लगता ही नहीं है ना, उसको नहीं ट्यूनर इट्स जस्ट द ओरिजिनल, वेरी रॉ, इट्स आउट देयर। तो वो लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये कि वो नसीबो साहिबा का और उनका कोई पैसों का मामला हो गया, और फिर वो गाना मतलब हमारे पास तो पड़ा हुआ है, हम सुनते रहते हैं, लेकिन वो रिलीज नहीं हो सका। मुझे वैसे सुना दो हाँ MP3 फाइल वर्जन मुझे, ठीक है मैं तो सुनूं। बट एनीवे, ऑल इन ऑल वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द आर्टिस्ट। हम लोग पहले भी इस पर बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि उनके पास यही स्किल है, इस स्किल से वो कोई कमा रहा है तो प्लीज़ इस सिस्टम को चलने दें, बहुत लोगों की रोजी है। नहीं, और फिर वही बात है कि बस इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको डिस्करेज करने के, इसको आहिस्ता आहिस्ता इस कल्चर को चेंज करने के मतलब वो तरीके बजाय कि इतने तेज़ी में अगर वो छापे और फलाना और धमकाना। और वही वाली बात है कि ये अभी सम वॉट जो मेन स्ट्रीम है वो उसके बाद होगा ये कि वो प्राइवेट पार्टीज़ और वो उस सारे में चला जाएगा। थिएटर में हमने पहले भी बात की है कि थिएटर में कम से कम इतनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि कोई बंदा स्टेज पे चढ़ के कुछ नहीं करेगा। प्राइवेट पार्टी में क्या होता है डांसर्स के साथ, क्या वो हमें क्या पता, और बड़े मसाइल हैं। सो ये मतलब सिर्फ जब सरकार जब कोई चीज़ करती है तो सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं देखना चाहिए कि बस हमने वो ख़त्म कर देनी है। मतलब ज़रूर करें वाहियाती ख़त्म, लेकिन वो ओवर मतलब क्या एक रात में फहाशी फैली है, एक रात में ना फैली, तो जितने अरसे में फैली उतने अरसे में ख़त्म होगी। अगर मतलब उस तरह से करें तो शायद उसका सद्देबाब हो सके। ये जो है ना ओवरनाइट चीज़ को करना, इसके नुकसानात ज़्यादा होते हैं और फ़ायदे कम होते हैं। और फिर वही बात है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही रह गया पाकिस्तान में। मैं यही कहती हूँ कि अगर आपने आवाम को डिस्ट्रैक्ट करना भी है तो आर पीपल इवन इन्वेस्टेड इन दिस कि जी दे वुड एक्चुअली टेक अप द न्यूज़पेपर एंड रीड ऑल दीज न्यूज़ कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बात वही है, मतलब आवाम के लिए तो मतलब मैं खुद आवाम हूँ, तो इस वक्त अगर कोई इकोनॉमी के अलावा किसी चीज़ की बात कर रहा है ना, तो वो आपको धोखा दे रहा है। इस वक्त ज़िंदगी का मसला है कि मैंने पेट्रोल के पैसे कैसे पूरे करने हैं, मैंने खाने के पैसे कैसे पूरे करने हैं, मैंने बिजली का बिल कैसे देना है। इसको छोड़ के जो बंदा चौथी बात कर रहा है ना, वो मुझे और आपको डिसीव कर रहा है। इंतहाई प्रिविलेज पोजीशन से आ रहा है कि उसके पास इतना टाइम है कि यार इस मसले को, जो कि मसला भी नहीं है, ठीक है, एक मसला बना के जो वो आगे पिच किया जाए। आई डोंट थिंक सो यू कैन फूल पीपल एनीमोर। जो उनका आपने हाल कर दिया है ना गवर्नमेंट ने, यू कांट डू दैट। बट एनीवे, एंड वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज द फाइनल वन अली। हाँ, दिस इज द फाइनल वन। उसके बाद जो है ना आपने मुझे भेजनी भी नहीं है, ये सब पढ़ के सुनाया, आई डोंट गिव अ शिट। और उसमें ये है कि लेस्को अफसरान को मुफ्त बिजली नहीं माहाना अलाउंस मिलेगा, समरी तैयार कर दी गई है। अच्छा बस ये अच्छा ये जो थी ना कि मुफ्त बिजली नहीं माहाना अलाउंस, वैसे तो ये बहुत बेहतर है। जाहिर है कि वो हमेशा से यही कहते हैं कि आप ना कैश हैंड आउट से अच्छी चीज़ कोई नहीं होती, बजाय कि आप ये सारा कुछ करते हो, इसमें फिर चोरियाँ और ये वो सारा कुछ। लेकिन इसके अलावा भी एक ना वो बड़ी मज़ेदार थी कि अब वो एक इदारा जिसकी वो एक मिनिस्टर की तरफ से आई, अब हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने कहा जी कि इधर ना फ्री यूनिट्स बिल्कुल नहीं होते। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर वो क्या होता है? नहीं, वो तो उस मिनिस्ट्री में से ना उसके पैसे होते भाई, ते ओ मिनिस्ट्री जिहड़ी है ओ आज़रबाईजान दी है, ओ पाकिस्तान दी है ना। और मैंने उस मिनिस्ट्री को उसी ग्रिड में से दिए जा रहे हैं यूनिट्स, और कहाँ से दिए जा रहे हैं। तो खैर ये इट्स ठीक है सर, हम उन्होंने बात कर दी है, हमने नोट कर लिया। और वैसे भी मसला पता है कि यार वही बात है, सरकारी अफसर जो हैं वो उनका बनता है यार, वो सारा इतना काम छोड़ के सरकार में है, आपकी खिदमत कर रहे हैं। काम ही तो छड़िया है, यही तो मसला है। नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, आपसे बहुत तेज होते हैं। बिल्कुल।
खैर अच्छा यार, सो हमने उस दिन बात की थी अबाउट मेट्रो बस एंड ऑरेंज बस, मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन दोनों की, कि उनको एक बेनिफिशियल इदारा बनाना है। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो ट्रांसपोर्टेशन को बेनिफिशियल करना चाह रहा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। वो हमेशा जो है वो सब्सिडाइज्ड होती है एंड एवरीथिंग एल्स, लेकिन हम ऑफ कोर्स पुट्ठे चलते हैं। एक जगह वो ये खबर देते हैं, दूसरी जगह वो ये कह रहे हैं कि जी बुजुर्गों, माजूर अफराद, तलबा का सफ़र जो है वो मुफ्त है, मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 है। ये आप लोग नोट कर लें। अगर आप लोगों को मिनिमम वेज जो आप आराम से कहते थे कितनी है, कितनी देनी चाहिए, सो प्लीज़ टेक नोट्स एंड पे योर जिसे कहते हैं ना वेजेस जो है एज पर द प्रिस्क्राइब लिमिट। अच्छा, अब ये पहले भी ये बात हो चुकी हुई है तलबा को मुफ्त करने का, और बुजुर्गों हाँ बुजुर्गों को तो होता कुछ भी नहीं है। पिछली दफ़ा तो नहीं हुआ था, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मतलब फिर वही बात है, खुशाइन कदम है। उसकी वजह ये है कि है तो ये भी सब्सिडी, लेकिन इसमें एक तो ये है कि मतलब पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है ना कि एक तो तलबा का पहुंचना हमने देखा है, ज़ाहिर है ये मेट्रो बस वगैरह तो लाहौर में है, लेकिन वही बात है कि हमने पाकिस्तान के दूसरे इदारों शहरों में वो वायर के साथ भी बच्चे जाते देखे हैं स्कूल। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ये वो सब्सिडी है कि शायद ये राग़िब करे लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ, और उससे फिर गवर्नमेंट पे और प्रेशर पड़े मज़ीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाने का। और फिर तीसरी चीज़ इसमें ये भी है कि मतलब ये वाली वो सब्सिडी है जो जा रही है उस तक जिस तक जो इसका मुस्तहिक है। मसलन वही वाली बात है कि आप इधर सड़कों के जाल देखो और ओवरहेड देखो और अंडरपास देखो। इस वक्त भी लाहौर में 2 अंडरपास एज वी स्पीक बन रहे हैं। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में गाड़ी कितनी है? पूरे पाकिस्तान कितनी? 40 लाख बस। Are you sure? हाँ, ज्यादा नजर क्यों आती है? आप लाहौर शहर में रहते हो। दूसरी मसला ये है कि आपको तो अगर एक रात में 50,000 गाड़ी नजर आ जाए तो वही बहुत है। ये बिल्कुल वैसे ही है ना कि हमारा तो 10,000 बंदों का इज्तिमा हो तो हम उसको मिलियन मार्च कहते हैं। yes. और उसकी वजह है आप 10,000 बंदे में खड़े हो ना, तो आपको यही लगता है कि मिलियन है। तो 40 लाख गाड़ी है टोटल, आप उनको सब्सिडी दे रहे हो और वो जो सारा बेचारा बंदा पैदल है उसको सब्सिडी नहीं मिल रही। मतलब आई होप सो कि दे गेट थ्रू विद दिस प्लान। एक्चुअली ये खबर इतनी दफ़ा आ चुकी हुई है कि मुझे ना, मैं इस पे ज़्यादा अटेंशन भी नहीं देती हूँ, बट आई वाज काइंड ऑफ क्यूरियस कि मतलब पहले भी बात हो चुकी है। ऑल्सो प्लीज़ नोट डाउन दी मिनिमम वेज, ये ज़रूर अपने नोट डाउन करें। और इसमें ये भी हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर के मैंने कई दफ़ा देखा है कि आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे होते हो अपनी गाड़ी पे, और बात ये चल रही होती है कि यार ये बस वाली सब्सिडी में ना गवर्नमेंट का इतना नुकसान हो रहा है। ओ भाई यार आपको पता ही है इस मुल्क में जब ये आई थी मेट्रो तो जंगला बस करके उसकी हर वक्त ऐसे इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे जैसे पता नहीं क्या चीज़ यहाँ पे लॉन्च हो गई हुई है। लेकिन वही बात है, लोगों को आदत ही नहीं डाली, इनको इंपॉर्टेंस की समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, अच्छा है जी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से पुलिस पेट्रोलिंग मुतासर इजाफी फ़ंड तलब कर लिए गए। वो बेचारे फेरा भी नहीं लगा पा रहे हैं। नहीं, वो फेरा तो लगा रहे हैं लेकिन सरकारी फंड से नहीं हो रहा। वो उन्होंने खुद रेज किए हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि कंट्रोल बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो इस वक्त उन्होंने फ़ंड तलब कर लिए हैं, देखें उनको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। खैर वैसे मुझे बहुत गाड़ियाँ नज़र आती हैं, एटलीस्ट मेरे अपने एरिया में तो बेताज हैं। खैर आई डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग इट। शहर की 1,60,000 से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स ख़राब। आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी स्ट्रीट लाइट, यार हमारे एरिया में अब पता नहीं वो ख़राब है कि नहीं है, लेकिन हाफ ऑफ द एरिया इज़ लिटरली इन पिच ब्लैक एट नाइट। हमारे अपने एक आधा बल्ब अगर चल रहा है बाहर तो उससे रोशनी मिल जाएगी, वरना पिच ब्लैक है। ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है बड़ी ख़राब नहीं है। हाँ, बंद की हुई हैं। तो खैर लेकिन हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे कुछ तो ऐसी जगह पे है कि वहाँ पे 100% आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आपको उन सड़कों की पहचान ना हो कि किधर से कौन सा कट मारना है, तो मेरी इल्तिजा है कि प्लीज़ वहाँ पे कुछ करें, कोई एक आधी लाइट ला दो। नहीं ठीक है यार, मैं तो कहता हूँ इस तरह भी पैचेस होने चाहिए जहाँ पे आपने अगर मिसाइल तैयार करना है तो हर जगह आपने रोशनी की उधर ही तो मिसाइल तैयार करना है उन्होंने, वही तो इलाका है। अच्छा, शहर के 100 स्कूल नॉन सैलरी बजट खर्च ना कर सके। बाय द एंड ऑफ द ईयर दे हैड द बजट विद देम, दे हैवंट इन्वेस्टेड इट एनीवेयर। और वो ये कह रहे हैं कि हम जब करना होता है तो उसके लिए मंजूरी चाहिए होती है, मंजूरी मिल नहीं रही होती है। तो जब हम लगाने लगते हैं और अगर हम लगा दें तो फिर आगे से कहते हैं मंजूरी किससे दी थी, और फिर केस खुल जाता।
फिर केस खुल जाते हैं। तो देयर इज सो मच फियर इन टेकिंग द इनिशिएटिव इन दिस कंट्री अली, कि आप कुछ करते ही नहीं हो, करप्शन का केस खुल जाता है। करप्शन का केस खुल जाता है। दैट्स व्हाट हैपेंड विद द ब्यूरोक्रेसी इन द पास्ट। जो टेन्योर था कि उसमें भी वो कहते थे कि हम नहीं कुछ कर रहे शुरू, ठीक है, हमने किसी चीज़ को फिक्स भी नहीं करना बिकॉज दे विल गेट स्टक विद द केसेस। तो क्या बात है। हाँ, इस मुल्क में ना पैसे से ज्यादा करप्शन इस चीज की हो रही है कि कोई बंदा कोई काम ही नहीं कर रहा। हाँ, पैसे की तो पैसा तो खर्चेगा तो पैसे की करप्शन होगी ना, Yeah. वो तो खर्च ही नहीं रहा। तो कह रहे कि बट प्यार रवे ऐसे ही है ना, प्यार रवे, लेकिन मैं लाना नहीं है बिकॉज यू डोंट नो कि आपको किस केस के अंदर जो है ना वो किया जाएगा। फिर आप ना इस तरह के लेक्चर्स ना दिया करें, ड्राइव नहीं है कौम के अंदर ना, ड्राइव नहीं है। एनीवे गाइस, दिस इज 20 मिनट्स, आई एम रियली सॉरी, इससे ऊपर मैं नहीं चाहती, हालांकि हमारी फाइल चले जा रही है, ठीक है, और वो आगे खबरें पता नहीं किस तरफ से जा रही हैं, बट ये है कि ऑब्वियसली आई विल सी यू गाइस टुमारो एंड वी विल ट्राई टू फिनिश ऑफ एवरीथिंग। तब तक के लिए बरसात करें इस चीज़ की, वैसे तो बरसात हो नहीं रही है लेकिन भेजें। ओके, बाय बाय।